Yes, let us start. Okay. So क्या क्या कंसेप्ट हमने देखा था लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स? आई होप माय वॉइस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जस्ट गिव मी अ थम्स अप या फिर रेज योर हैंड, आई अंडरस्टैंड. ओके, ठीक है, लेट अस स्टार्ट. ठीक है, यू कैन लोअर ऑन योर हैंड्स. यस. सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एवरीथिंग अबाउट प्लांट्स. हमने पढ़ाई की थी. हमने क्या बोला था? चैप्टर का नाम हमने ले लिया था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. करेक्ट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वी स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. एंड हमने एनाटॉमी का मीनिंग पहले समझा था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म एनाटॉमी? सो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. हमने ऑलरेडी चैप्टर कर लिया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. मॉर्फोलॉजी में हमने क्या पढ़ा? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स. एनाटॉमी में हम बोलेंगे स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने पहले डिफाइन किया. चैप्टर के नाम को समझ लिया पहले, इसका मतलब क्या है. सो दिस इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हिच टाइप ऑफ सेल्स, which type of tissues are present at which all locations inside a plant, especially flowering plant की बात करेंगे. ठीक है, देन इतना होने के बाद देन वी स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ टिश्यूज. सो हमने देखा प्लांट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं वो हमने चेक कर लिया है ना. प्लांट टिश्यूज होते हैं दो टाइप के स्टूडेंट्स. करेक्ट, वेल डन प्रियंका. प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स एंड दोस टू टाइप्स आर सबसे पहले हमने देख लिया. यू कैन स्टार्ट मैसेजिंग मी इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स. सबको आंसर्स आते हैं तो यू कैन कीप ऑन मैसेजिंग मी इन द चैट बॉक्स. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने देखा एज वेल एज वी सॉ परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू का दूसरा नाम मैंने दे दिया था मैच्योर टिश्यू. करेक्ट, मैच्योर टिश्यू. अच्छा, वन मोर थिंग, जिन जिन ने एंड्रॉइड 720 का टास्क नहीं कंप्लीट किया है, इफ आई डू नॉट सी 3 ग्रीन डॉट्स besides your name in that message, then you are not going to be allowed for tomorrow's test. ठीक है, आप नहीं अलाउ किए जाओगे. सो मेक श्योर आप उसकी तैयारी कर लो और आज रात तक फटाफट रिपोर्टिंग कर दो, बिकॉज आज रात को ही टेस्ट अलॉट कर दिए जाएंगे. ठीक है, ऑनलाइन आपका पूरा बैच को एक एक करके स्टूडेंट वाइज अलॉट किया जाता है. टिक मार्क आपके नाम के सामने किया जाएगा, देन आपको वो लिंक जाएगा. पहली बात. ठीक है, सो मेक श्योर आप ये प्रॉपरली कर लो. ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में स्टूडेंट्स हमने क्या क्या था इसके बाद ये हमने पढ़ाई की थी. ठीक है, जिन जिनको एब्सेंट जो एब्सेंट थे लास्ट लेक्चर में वो प्लीज ध्यान देना. यहाँ पे प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन अगर अपने को करना हो तो हम क्या करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आई विल से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या इनके जो सेल्स होते हैं दे कैन डिवाइड. ओके, दे हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड, दे कैन डिवाइड फर्दर. और जैसे ही ये डिवाइड होंगे तो डिवाइड होने के बाद ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू. जो आपने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, रूट का डायग्राम हमने पढ़ा था, याद आ रहा है? रीजन्स ऑफ रूट, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन. तो ये सारे जो रीजन्स थे ये कैसे बनते थे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के? जब डिवीजन होते थे उन सेल्स के, तभी जो सेल्स बन जाते हैं वो सेल्स क्या करते हैं? खुद को इलोंगेट करने लगते हैं और वो उनको हम बोलते थे रीजन ऑफ इलोंगेशन. तो ये डिवाइड होने के बाद बनता क्या है? प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज नथिंग बट परमानेंट टिश्यू. ओके, तो दे कैन डिवाइड, बट इफ यू टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें, मेच्योर टिश्यू की बात करें, तो वी विल हैव टू राइट दे कैनॉट डिवाइड. दे कैनॉट डिवाइड further. So plant tissues इन दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक which can divide further, permanent which cannot divide further. ओके, नेक्स्ट. अब नेक्स्ट हमने क्या देखा था? हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अब कंसिडर किया कि लेट अस स्टडी इन डिटेल. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने क्लासिफाई करना चाहा तो दो क्राइटेरिया सामने आ गए. आई कैन क्लासिफाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि कहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है. ऑल्सो आई कैन क्लासिफाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या ऑकरेंस. तो लाइफ में, प्लांट लाइफ में ये किस वक्त आते हैं उसके हिसाब से ऑल्सो वी कैन क्लासिफाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. करेक्ट. तो लोकेशन वाइज अगर हम वेरी गुड ज्योतिका. अपेक्स पे, शूट अपेक्स या फिर रूट अपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. शूट अपाइकल मेरिस्टेम
और एल्स रूट अपाइकल मेरिस्टेम। करेक्ट है। शूट अपाइकल मेरिस्टेम के ही कुछ सेल्स बन जाते हैं एक्सिलरी बड, ये भी हमने देखा था। एंड एक्सिलरी बड का क्या होता है? वेल डन रुखसार, वेरी गुड। एक्सिलरी बड क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एक्सिलरी बड में गिव राइज टू, they may give rise to either branch or flower. If they give rise to branch, then axillary bud को हम बोल सकते हैं vegetative bud. If axillary bud में give rise to, if they give rise to flower or if they develop into flower, हम उसको बोलेंगे floral bud और reproductive bud. Correct अश्विनी, well done अक्षय। ठीक है। देन सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन लोकेशन हमने क्या बोला था? इंटरकैलरी स्टूडेंट्स। इंटरकैलरी मतलब क्या? These are the tissues which are present in between permanent tissues. Permanent tissue के बीच में present होते हैं। So दो mature tissue के बीच में अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमको दिख रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं इंटर between intercalary tissue. And then थर्ड टाइप हमने देख लिया था lateral tissue स्टूडेंट्स, है ना? Is this understood? Lateral tissue. अब इन दोनों में से ओरिजिन के बेसिस पे हमने दो क्राइटेरिया देखा। सबसे पहला हमने देखा था प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मतलब ये कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? प्राइमरी मींस दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपीयर इन द अर्ली फेज ऑफ लाइफ। प्लांट लाइफ के शुरू से ही ये वाला टिश्यू आ जाता है और ये थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट प्लांट लाइफ प्रेजेंट होगा उसकी बॉडी में। ठीक है। दे आर द टिश्यूज विच फॉर्म द रूट, शूट एंड लीव्स। शूट मतलब क्या? स्टेम, है ना? एंड देन प्लांट के लाइफ के थोड़ा लेटर हाफ में आते हैं सेकेंडरी टिश्यू। देन हमने क्या किया? बहुत चालाकी से हमने इन दोनों को इक्वेट भी करना शुरू कर दिया। तो हमने बोला कि प्राइमरी टिश्यू के ही दो टाइप एक्चुअली होते हैं, ये दोनों। सो ये दोनों दे आर नथिंग बट टाइप ऑफ प्राइमरी टिश्यू। मतलब कोई आपको अगर पूछे कि अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल, इन तीनों में से प्लांट लाइफ में सिंस बर्थ, प्लांट के बर्थ के वक्त ही कौन से दो टिश्यूज दिखेंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए अपाइकल एज वेल एज इंटरकैलरी आ जाते हैं प्लांट के शुरू के लाइफ में ही, है ना? एंड देन प्लांट के लाइफ के लेटर स्टेजेस में कौन से हमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए लैटरल टिश्यू लेट लाइफ में आता है। देयरफॉर आई विल से दिस बिलोंग्स टू secondary meristematic tissue. It is type of secondary meristematic tissue. Is this clear students? Understood? If you want you can take a screenshot, या फिर जिन 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 ने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था, आई वुड एडवाइस कि जिन्होंने अटेंड किया था उनसे आप नोट्स ले लो, बिकॉज वो बेटर होगा। आपका थोड़ा काम कम पड़ जाएगा, काम कम हो जाएगा एंड आप फटाफट कॉपी करके यू कैन मूव अहेड। ऑल्सो रिकॉर्डिंग मैंने पोस्ट किया था, सो रिकॉर्डिंग ऑल्सो यू कैन गो थ्रू। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ वी विल मूव अहेड स्टूडेंट्स। हमने यहीं तक लास्ट टाइम किया था, यहीं तक लास्ट टाइम किया था हमने, करेक्ट है? डिड वी डू परमानेंट इशू स्टूडेंट्स? परमानेंट इशू हमने किया था क्या? प्लीज एनी वन ऑफ यू इफ यू कैन रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। परमानेंट इशू हमने किया था लास्ट टाइम? नहीं किया था। ओके, ठीक है। सो लेट अस डू परमानेंट इशू। ऑल्सो बैच 1 की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। ठीक है, बैच 1 स्टूडेंट्स आपकी बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं सोनल मैम के थ्रू। बैच 2 का बहुत, शी इज सेइंग कि बैच 2 इज डूइंग वेरी वेरी गुड एंड बैच 1 के स्टूडेंट्स डब्ल्यूएस टाइम पे नहीं दे रहे हैं। सो मेक श्योर कि अभी ये तो कल ही आ गया अब आपका एग्जाम, तो अब आपको जैसे भी आप मैनेज कर पाओ आप मैनेज करो। बट लैडर 0.3 में हो सके तो डब्ल्यूएस पहले 3 दिन के अंदर खत्म कर देना देकर मैम को, ताकि आपका डब्ल्यूएस से झंझट छूट जाए। एंड एवरी टाइम डू द सेम, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अंदर अंदर मेक श्योर डब्ल्यूएस देकर आप फ्री हो जाओ, ताकि आपका डब्ल्यूएस वाला झंझट ना रहे। एंड लिस्ट मैम के थ्रू मुझे आ जानी चाहिए। बैच 2 के लिस्ट रेडी होके आ जाती है, बट बैच 1 वाली लिस्ट सबमिट ही नहीं होता है मेरे मुझे सोनल मैम के थ्रू, बिकॉज शी सेज कि बच्चे आ ही नहीं, वाइवा देने आ ही नहीं रहे, ज्यादा सिलेक्टेड लोग जाते हैं एंड बस उनका ही नाम रहता है, कुछ कुछ लोग जा ही नहीं रहे हैं। सो मेक श्योर यू इम्प्रूव ऑन दैट, बैच 1 स्टूडेंट्स। ऑलराइट, नाउ वी मूव टू द एक्चुअल टॉपिक। सो मैं क्या करता हूँ, इसका रिकॉर्डिंग यहीं पे